गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि TR3 का अब OMR डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा 12 बजे के बाद से लगभग में, और फिर आगे आपको 21 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, जो मैंने कल भी पीछे आपको बताया था। और साथ में एक बड़ा अपडेट निकल के ये सामने आ रहा है कि सरकार ने अपने कैबिनेट में एक राय बना लिया है, एक मशविरा बना लिया है कि 11,039 सीटें जो पीछे पेपर में चर्चा में चल रही थी, वो 11,039 सीटें TR3 में ऐड होने वाली हैं, TR3 में ऐड होने वाली है। लेकिन इसमें जो ये बात चल रहा था कि 70% आरक्षण जो बात चल रहा था कि अलग से महिलाओं को मिलेगी, उस पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि 50% जो रिजर्वेशन पहले से मिल रहा है वही चलेगा, और 10% जो EWS रिजर्वेशन है वही चलेगा, यानी कि 60% का जो रिजर्वेशन का मैटर है वो टोटल चलेगा। और आपको पता है कि 15% जो एक्स्ट्रा जो बिहार गवर्नमेंट ने देने का काम किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो वो लागू होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में 11,039 सीटें जो ऐड होने वाली हैं वो इसी में ऐड होंगी, इसी वैकेंसी में TR3 में ही ऐड होगा। ये लगभग निश्चित हो चुका है। तो इसका मतलब है कि अब जब OMR सीट डाउनलोड होगा और 21 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, तो ये स्पष्ट है कि उसका कट ऑफ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जब सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ थोड़ा कम होने का चांसेस आपका रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी स्थिति ये है कि ये हर कैटेगरी में होगा। अब ये 11,039 सीटें जो जुड़ेंगी, ये हर कैटेगरी में जुड़ेंगी। ये जनरल में जुड़ेगा, ये OBC में जुड़ेगा, ये EBC में जुड़ेगा, और ये SC में जुड़ेगा, ये ST में जुड़ेगा, ये PH में भी जुड़ेगा, ये सभी जगह पर जुड़ेगा। ये सभी जगह पर जो है ये ऐड होगा, ये जुड़ेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यानी ये केवल महिलाओं को मिलने नहीं जा रहा है, ये लगभग निश्चित हो गया है, ठीक है। और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है उसके हिसाब से तो अब जो है आप देखिए कि इसका कटअप का पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पुरुष महिला दोनों को इसका फायदा होगा। अगर 70% रिजर्वेशन लागू होता तो केवल महिलाओं को फायदा होता, पुरुषों के लिए थोड़ा गेम टफ हो जाता। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने एक प्रेशर क्रिएट किया, हम लोगों ने एक बातचीत की, और उससे एक ये बना सरकार के ऊपर कि भाई सरकार जो है सो ये 70% आरक्षण जो है सो ये लागू करने की स्थिति में अभी फिलहाल नहीं है TR3 के अंदर में। तो इस चीज़ को जो है सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है और समझना है। अब है कि अगली बात ये है कि जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मुद्दा है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर 12 तारीख को एक मूवमेंट होने वाला है। तो जिस तरीके से 11,039 सीटें आपने ऐड करी है और इसके बाद अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट व्यवस्था लागू हो जाता है, मल्टीपल रिजल्ट सिस्टम को खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर में कट ऑफ और नीचे जाएगा। क्या हो जाएगा? कट ऑफ और नीचे जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर 11,039 सीटें ऐड हो गई, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो गया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गया, जो कि होने का पूरा चांसेस है। जिस तरीके से एक माहौल बना है उससे ये पूरा चांसेस है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अब क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब पहले हो जाएंगी तो इसका बहुत चांसेस है कि आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और मैं मानता हूँ कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि 45 नंबर तक का भी लोगों का नौकरी हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो TR3 एक बहुत बड़ा ये है। लेकिन इसके साथ साथ हमें सरकार से ये है कि जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ों को सरकार एक्सेप्ट कर रही है, मान रही है, तो उसमें में सरकार को ये बात भी ध्यान देना चाहिए कि भाई TR1 और TR2 की जो सीटें खाली हुई हैं उस पर अधिकार बनता है TR1 और TR2 में अपीयर हुए विद्यार्थियों का। तो उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर लाना चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार बनता है, उनका वो राइट बनता है। और TR3 में आप जो है सो वो ये वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू कर देते हैं, मल्टीपल रिजल्ट को खारिज कर देते हैं, तो वैसे भी आपको सप्लीमेंट्री जारी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये करा लिया जाए टाइम से पहले, और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट व्यवस्था लागू कर दिया जाए। इसके बाद अगर ये 21 तारीख को रिजल्ट आपका आता है तो ऐसे में बहुत बड़ी संभावना है कि बड़े स्तर पे जो हम विद्यार्थियों का वो चयन इस बार होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और एक बड़ा अपडेट ये भी है कि TR4 में जो आपको पता है कि आपकी जो वैकेंसी आ रही है वो 1,60,000 के अप्रॉक्स में, तो ये भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा विद्यार्थियों के लिए। तो जिन विद्यार्थियों का एग्जाम TR3 में अगर अच्छा नहीं गया है, बढ़िया नहीं गया है, वो TR4 के लिए बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करें, क्योंकि TR4
TR4 भी आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका लेकर के आएगा। और साथ में एक बात पे और बातचीत चल रहा है, और वो बात है डोमिसाइल पॉलिसी का, कि डोमिसाइल पर क्या होने जा रहा है, डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं लागू होगा, इन सभी चीज़ों पर चीज़ें चल रही हैं। तो डोमिसाइल पर भी जिस तरह से बिहार में एक राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है डोमिसाइल, और मतलब हम लोग तो इसका आवाज़ उठा ही रहे थे, लेकिन अब ये एक पॉलिटिकल इश्यू बन रहा है, क्योंकि और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी ये आवाज़ उठा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना होगा कि हो सकता है कि TR4 में, TR3 में तो नहीं, TR4 में डोमिसाइल आ जाए। तो TR4 में भी डोमिसाइल आ जाएगा तो विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका और एक बहुत बड़ा जो है सो अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो इसलिए इस चीज़ को जो है सो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और इसको ये आपको समझना है कि इस चीज़ को आपको क्या करना है, तैयारी करना है, और तैयारी करके आपको अपना रिजल्ट जो है सो हासिल करना है। TR4 में तक आप जरूर सेलेक्ट हो जाइए, क्योंकि फिर TR5 में क्या होगा, कब तक आएगा, कैसी चीज़ें होंगी, एग्ज़ाम और कठिन हो जाएगा, प्रोसेस और ये हो जाएगा, इन सब चीज़ों का भी दिक्कत और समस्या आपको रहेगा। तो इसलिए आप लोग जो है सो इस पर काम करिए और इसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में लेकर के आइए, ताकि आपका रिजल्ट किसी भी स्थिति में बाधित नहीं हो और किसी भी स्थिति में उसमें डिस्टर्बेंस न क्रिएट हो। ये आप लोगों का उत्तरदायित्व होना चाहिए, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए माय डियर। तो यहाँ पे इस चीज़ को जो है सो ध्यान रखिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आपके पास अपडेट्स जाए और लगातार आपके लिए आवाज़ उठाते जाए। आप लोग भले एक आध दो लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि यो दिस दैट, लेकिन आप देखिए जो जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए, धीरे धीरे सरकार और चीज़ों पर वो एग्री कर रही है और वो चीज़ लागू होगा। इसीलिए हम आपका आवाज़ बनने का कोशिश करते हैं कि आपका जो डिमांड हो वो चीज़ को जैसे फुलफिलमेंट किया जाए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध बन रहिए, समृद्धि है इसके साथ। धन्यवाद।